दोस्तों ये कितना ज़बरदस्त बना है, कितना स्पंजी बना है, कितना सॉफ्ट है, कितना ज़बरदस्त है, कितना यमी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये। देखिए अब मैं इसका थोड़ा टेस्ट भी करता हूँ आपके सामने। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चॉकलेट की और वनीला की। टेस्ट करते हैं इसका। दोस्तों यकीन माने बहुत ही मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है, बहुत ही स्पंजी है, बहुत ही फ्लफी है, बहुत ही मॉइस्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉलिया सी हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा किस्म के केक बनाना सिखाए हैं, तो आज मैं आपको वनीला एंड चॉकलेट जो है पाउंड केक बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बनेगा। कोको पाउडर के साथ बनाएंगे हम चॉकलेट का फ्लेवर। चलो दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं, वनीला एंड चॉकलेट पाउंड केक को। दोस्तों चॉकलेट एंड वनीला 2 in 1 केक बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया हुआ है। मैंने इसे छान के यहाँ पे रखा हुआ है। और जो मैंने मेजरमेंट किए ये वाला मैंने कप लिया है, सिंपल जो कप होता है 200 मिलीलीटर का। तो ये मैंने लेवल लिया है और जितनी भी मैं मेजरमेंट आपको कप की बता रहा हूँ तो मैंने इसी को मेजर करके सारी क्वांटिटी ली है। तो आपने इसी तरह का कप लेके मेजर करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप फाइन फ्लोर लिया है, यानी मैदा लिया है, छान के रखा हुआ है। हाफ कप मैंने ली है पिसी हुई चीनी। 1 टीस्पून मैंने लिया कोको पाउडर। दोस्तों ये आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। जो डच प्रोसेस होता है उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है और प्योर चॉकलेट का फ्लेवर भी आता है। और बैड क्वालिटी आपने कोको पाउडर नहीं लेना। तो मैंने आपको इसका अच्छी क्वालिटी का रिव्यू जो है कोको पाउडर का बताया हुआ है, तो आपने वो देख लेना है। अपने लज़्ज़त कोको पाउडर बाई जॉलिया सी लिखना है तो आ जाएगा। दोस्तों हमने टेट्रा पैक मिल्क यूज़ करना है, ये बिल्कुल प्योर है, या मिल्क पाउडर लेने हैं। तो हाफ कप के करीब हमने ये जो है टेट्रा पैक का प्योर जो है दूध लिया हुआ है। अगर दोस्तों आपके पास खुला दूध नहीं है और ना टेट्रा पैक का दूध है तो आपने ड्राई मिल्क लेना है। 2 से 3 टेबल स्पून हाफ कप पानी के अंदर मिलाइएगा तो ये आपका प्योर जो है मिल्क बन जाएगा। इससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। दोस्तों 2 अदर मैंने फ्रेश अंडे यहाँ पे तोड़ के रखे हुए हैं और ये रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। जितनी भी हम इसमें चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अगर रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी तो आपका केक फूलेगा भी नहीं और अच्छा भी नहीं बनेगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 से 5 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल लिया है। तो मैंने ये वाला जो खाने वाला चम्मच होता है इसी के साथ मेजर किया है। ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून है। दोस्तों आपने ये बिल्कुल मेजर के साथ डालना है, अदरवाइज ये केक ख़राब हो जाएगा। दोस्तों 1/4 टीस्पून के करीब मैं वनीला प्योर एसेंस यूज़ करूँगा, ये लज्जत वालों का है। तो आपने अच्छी क्वालिटी का जो है वनीला एसेंस यूज़ करना है ताकि आपका केक का जो फ्लेवर है वो अच्छा बने। तो मुझे कम ये पसंद है इसका जायका, तो इस वजह से मैं 1/4 टीस्पून डाल रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आपने हाफ टीस्पून डाल लेना है। चलो दोस्तों केक का बैटर बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इस तरह का एक ग्लोव पेन लिया है, मैंने इसे ग्रीस करके रखा हुआ है। नीचे मैंने आपको ये सभी पेपर बिछा लें। बच्चों का जो कागज़ होता है कॉपी का वो फाड़ लें, बटर पेपर ले लें या प्लेन पेपर ले लें, परचमेंट पेपर ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जस्ट आपने इसका मेजर करके काट के इसके अंदर ग्रीस करके लगा देना है इस तरह पेपर। दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर एग्स डालेंगे, मिल्क, वेजिटेबल ऑयल, पिसी हुई चीनी हाफ कप,
और 1/4 टीस्पून की मैं वनीला एसेंस डालूंगा इसमें। दोस्तों इस तरह का आपने हैंड विस्क ले लेना है, फोर्क लेना है, या अगर आपके पास हैंड विस्क और फोर्क नहीं है, इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिकल बीटर है तो उसके साथ कर लें तो वो वेल एंड गुड हो जाएगा सबसे ज़्यादा। जो मैं आपको स्टेप्स मैंने आपको बताया आपने इसी तरह फॉलो अप करना है, आपने आगे पीछे नहीं करना, अदरवाइज आपका जो केक ख़राब हो जाएगा। और इसके अंदर जो मैं बेकिंग पाउडर सबसे लास्ट में यूज़ करूँगा और ये 1 टीस्पून के क्रीम मैं भर के डालूंगा। चलो दोस्तों इसे हैंड विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं 5 से 10 मिनट तक। चलिए दोस्तों मैंने ये सारा मिक्सचर जो है अच्छे तरीके के साथ बीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर 1 कप के करीब जो हमने फाइन फ्लोर रखा हुआ है ये डालेंगे और साथ ही में ये 1 टीस्पून की क्रीम मेजर मैंने करके रखा हुआ है बेकिंग पाउडर ये शामिल कर देंगे और इसे फिर 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली और लम्स ना रहे। बिल्कुल स्मूथ हमने बैटर बनाना है। चलें दोस्तों मैंने जो है मैदा और बेकिंग पाउडर डालने के बाद अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपने ध्यान से देखना है तो इसे साइड पे कर दें। 2 कटोरी लेनी है आपने इस तरह और आपने बिल्कुल इसे लेवल जो है मेजर करके इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है 2 हिस्सों में। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था 1 टीस्पून की भी कोको पाउडर लिए। अगर आपने वो ज़्यादा डार्क करना है तो आपने 1 टेबल स्पून ले लेना है, लेकिन 1 टीस्पून इज़ एनफ। तो एक जो हम कटोरी के अंदर ये कोको पाउडर डाल देंगे और अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लेंगे। चलें दोस्तों नेक्स्ट स्टेप करते हैं। दोस्तों मैं इसे जो है बेक कर रहा हूँ कढ़ाई के अंदर बगैर ओवन के बना रहा हूँ। तो अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो आपने कन्वेक्शन ओवन के अंदर 180 सेंटीग्रेड के ऊपर 20 से 25 मिनट तक इसे बेक कर लेना है। और अगर आप कढ़ाई यूज़ करें तो उसमें भी आपने 20 से 30 मिनट तक आपने इसे बेक करना है। मैक्सिमम आपने 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जो हमने बनाया था बैटर वो डालते हैं इसके अंदर। आपकी मर्ज़ी है, पहले आप प्लेन डाल दें या आप पहले जो है हमने चॉकलेट वाला बनाया वो डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसे सबसे पहले इसके ऊपर प्लेन वाला डालूंगा। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। दोबारा मिक्स करते हुए आपने डाल देना बीच में। सांचे में पोर करते हैं। अब हम इसके अंदर चॉकलेट वाला डालते हैं, चॉकलेट वाला मिक्स कर लें दोबारा इसे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था आप डार्क अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है उस हिसाब से आपने इसमें कोको पाउडर डालते जाना है। लेकिन प्लीज़ 1 टेबल स्पून से ना डालिएगा, अदरवाइज़ ये ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम इसके अंदर डालते हैं। चलो दोस्तों ये हो गए, थोड़ा सा इसे टैप कर लें। इसे मैं जो है कढ़ाई के अंदर रखता हूँ। अब चलें दोस्तों केक के बैटर को रखते हैं। यहाँ पे मैंने 5 to 10 मिनट्स तक बहुत ही लो मीडियम हीट के ऊपर जो है इसे प्री हीट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने नीचे नमक भी बिछाया हुआ है, ऊपर जेली स्टैंड रखा हुआ है। तो इसके अंदर हम अपना एहतियात के साथ केक का बैटर रख देंगे। अब हमने आंच जो है मीडियम हाई फ्लेम कर लेनी है। और दोस्तों फिर मैं आपको 25 से 30 मिनट के बाद मिलता हूँ। जैसे ही होता है फिर मैं आपको बताता हूँ हमने इसे कैसे चेक करना है। चलें दोस्तों तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। हम जो बना रहे 2 in 1 वनीला एंड चॉकलेट केक, इसे चेक करते हैं।
तो दोस्तों इस तरह की आपने एक जो है टूथपिक ले लेनी है, जो वुडन होती है, निडल ले लें या छुरी ले लें, कोई शार्प ले लें इस तरह की। तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं। तो इसे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा केक बिल्कुल रेडी है। इस तरह आपने निडल लेनी है, इसके अंदर डालनी है और इसे बिल्कुल खुश्क आना चाहिए। देखिए बिल्कुल साफ आ रही है। इस साइड से भी देख लेते हैं। ये देखिए दरमियान से भी देख लेते हैं। दोस्तों ये हो चुके। अब हम यहाँ पे इसकी आग बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और प्लीज़ कोशिश कीजिए इसे ढक के रखिएगा। इस तरह ये केक जो है सॉफ्ट रहता है, मॉइस्ट रहता है। इसे उठाते हैं। चलिए दोस्तों जैसे ये ठंडा होता है फिर इसके पीसेस करते हैं। फिर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, आपको इसका फाइनल रिजल्ट भी दिखाता हूँ। चलें दोस्तों हमारा जो चॉकलेट एंड वनीला पाउंड केक है, यानी 2-in-1 केक जो हमने बनाया ठंडा हो चुका है। दोस्तों इसके मैं पीसेस करता हूँ, फिर मैं आपको इसका टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है केक। इसे निकालते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त ठंडा हो चुका है। दोस्तों इस तरह की आपने शार्प नाइफ लेनी है, दंदानेदार जो होती है इस तरह। तो इसे आप साइडों से कर लें। चारों तरफ में छुरी चला लेनी है अच्छे तरीके के साथ, ताकि आसानी के साथ ये निकले। और प्लीज़ कोशिश कीजिएगा बिल्कुल आपने ठंडा करके ना फिर निकाल लें। इस तरह बहुत अच्छा निकल आता है केक। अरे जी दोस्तों देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा केक बना है। अब बिल्कुल परफेक्ट कुक हुआ है चारों तरफ से। ये देखिए और कितना ज़बरदस्त तरीके के साथ ये निकला है। और अब हम इसके पीछे से जो इसकी शीट लगी हुई है, पेपर लगा हुआ है, वो उतारते हैं। आराम से उतारते हैं इसे। बहुत इजीली उतर आएगा दोस्तों। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत डिलीशियस और ज़बरदस्त केक बनाएंगे। बहुत मॉइस्ट है, नरम है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना मॉइस्ट है। इसके मैं पीसेस करता हूँ और फिर टेस्ट भी करता हूँ। इसे साइड पे कर देते हैं तो ना। देखिए दोस्तों ये कितना ज़बरदस्त बना है, कितना स्पंजी बना है, कितना सॉफ्ट है, कितना ज़बरदस्त है, जितना कितना यमी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये। देखिए अब मैं इसका थोड़ा टेस्ट भी करता हूँ आपके सामने। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चॉकलेट की और वनीला की। टेस्ट करते हैं इसका। दोस्तों यकीन माने बहुत ही मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है, बहुत ही स्पंजी है, बहुत ही फ्लफ़ी है, बहुत ही मॉइस्ट है। लेंगे दोस्तों हमारी मज़ेदार, बहुत ही मॉइस्ट, फ्लफ़ी, यमी चॉकलेट एंड वनीला जो है 2-in-1 केक तैयार है। तो बहुत आसानी के साथ से मैंने बनाया है और आपके सामने मैंने पूरा डेमो किया है। तो अब आपने इसे ज़रूर बनाना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसे आप जो है मेहमानों के आगे भी पेश कर सकते हैं। में वनीला और चॉकलेट है। चॉकलेट के अंदर बहुत ज़्यादा तवानाई होती है, यानी जो कोको पाउडर हमने यूज़ किया है ये मसाज के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये फुल मील है, आप इसे नाश्ते में खा सकते हैं, लंच में, या किसी जो पार्टी के अंदर भी बना सकते हैं। गेट टू गेट पार्टी है या अगर आपके घर के अंदर कोई मेहमान है उनके लिए बना लें, तो बहुत ही इजीली सिंपल तरीके के साथ इसे बना सकते हैं। चलो दोस्तों आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने एक और चैनल बनाया है अजीम लाइफ के नाम से, इसमें मैं डेली रूटीन शेयर किया करूँगा। तो आपने उसे भी विज़िट करना है और उससे भी सब्सक्राइब करना है। और मेरे तीनों चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है।
और मेरे तीनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें। ओके, चलो हाफिज़, टेक केयर।